सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा। नगर भवन में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के अंतर्गत करहरबारी में बन रहे निर्माणाधीन आवास परियोजना का उपायुक्त की अध्यक्षता में आवास आवंटन एवं लोन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 32 लाभुकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। बताया गया कि पूर्व में आवास मेला के माध्यम से 129 लाभुकों को आवास का आवंटन किया गया था। वर्तमान में कुल 161 वैसे लाभुक जिनके पास अपनी भूमि तथा पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। उक्त आवास आवंटन मेला सह ऋण मेला में कई बैंकों के द्वारा ऋण मुहैया कराने के लिए उपस्थित थे। बैंकों के द्वारा भी यह बताया गया कि लाभुकों के द्वारा आवास आवंटन के बाद ऋण मुहैया कराया जाएगा। मौके पर उप महापौर, उप नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद, नगर प्रबंधक, नोडल पदाधिकारी, अर्बन प्लानर, CITC निगम कर्मी व PMC मौजूद थे। जगह की कमी होती है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, यहाँ पे जगह काफ़ी कम होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा नियमित तरीके से किसी भी सुविधा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाता। अभी भी शहरी क्षेत्रों में आप कई जगहों पर देखिएगा कि जो नालियाँ हैं, नालियाँ बहुत सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पा रही हैं। अभी भी बहुत सारे जो गंदगी वाला जगह होता है उसके साफ ऊपर ये इसीलिए होता है क्योंकि कम क्षेत्र में, कम जगह पर एक ज़्यादा घनत्व की आबादी का निवास होता है। इस जगह से शहरी क्षेत्रों में आवास जितने भी निर्मित होते हैं वह थोड़े अनियमित प्रकार के हो जाते हैं और उस आलोक में जो उन घरों में रहते हैं उनके स्वास्थ्य, उनके हर दिन के रहन सहन उन पे बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव पड़ जाया करता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जितने भी शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी एक संयमित तरीके से अपना आवास बनाकर जितनी भी सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, रोशनी, इससे संबंधित चीज़ों को अपने घर में अच्छे से तैयार करा के रखें। जो योजना वर्टिकल थी जो कहरबारी में बन रहा है, कुल 190 यूनिट है, 5 ब्लॉक हैं और उसमें से पूर्व में जो लोग रजिस्टर करा चुके थे उनका अलॉटमेंट हुआ था, 119 अलॉटमेंट हो चुका है। 61 लोग बचे हुए हैं जो उनका आज अलॉटमेंट हो रहा है और अलॉटमेंट के पश्चात उनका एग्रीमेंट की प्रक्रिया किया जाएगा। एग्रीमेंट की प्रक्रिया के साथ ही उनका आवास का ही उनको मिल जा रहा है, अलॉटमेंट हो जा रहा है और एग्रीमेंट के साथ वो अपना करने के लिए सक्षम हो जाए। जैसा कि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कहरबारी में और 190 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। उसी के तहत आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। आज कुल 61 लोगों को और फ्लैट्स अलॉटमेंट करने का काम किया जा रहा है और इसके पूर्व में भी जो अलॉटमेंट हुआ उसका सहमति पत्र भी और बनाने का काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से और प्रक्रिया चल रही है। मुझे लग रहा है कि आज जो अलॉटमेंट होगा, आज लोगों को बताया गया है, इसमें बैंक के भी हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं सब लोगों ने और इच्छा जाहिर की है कि हम लोग इसको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यह जो प्रधानमंत्री का योजना का यह जो फ्लैट बन रहा है 190 फ्लैट, वो शीघ्र ही और सारे लोगों को निष्पादन देने का काम करेंगे हम। और प्रधानमंत्री का जो सोच है कि हर आदमी को आवास मिले, यह योजना भी काफ़ी और सकारात्मक है। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू एवं जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने गिरिडीह सदर अस्पताल, चैताडी मातृत्व अस्पताल एवं बरमोरिया कोविड अस्पताल का शनिवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन पाइपलाइन जो कि 200 बेड का है, ऑक्सीजन प्लांट और ICU वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपए मूल्य के एक स्टेबलाइजर देने की बात कही। बताया कि इससे लोड शेडिंग की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं ICU वार्ड को और आधुनिक बनाने के लिए सिविल सर्जन को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके बाद चैताडी मातृत्व अस्पताल का निरीक्षण करने में पहुंचे
यहाँ सफाई की कमी को देखते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। वहीं चैताडी एवं बरमोरिया में बन रहे PSU प्लांट का निरीक्षण कर काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर गिरिडीह सिविल सर्जन, उपाधीक्षक सदर अस्पताल गौरव कुमार, कोषाध्यक्ष राकेश रंजन, अभय कुमार, रॉकी सिंह, दिलीप रजक, विवेक सिन्हा, आनंद मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। अस्पताल में 200 ऑक्सीजन बेड के अधिष्ठापन का काम मैंने अपनी निधि से दिया था। उस काम की अद्यतन प्रगति देखने के लिए हम लोग आए थे। काम लगभग हो चुका है, थोड़े बहुत मामले हैं, उनका समाधान करते हुए बहुत जल्दी हम लोग 200 बेड ऑक्सीजन का उद्घाटन करेंगे और साथ में उसको PSA से भी हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि मैनिफोल्ड के थ्रू सप्लाई के अलावे PSA से भी ऑक्सीजन बेड तक जा सके। तो ये भी उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में हम लोग उद्घाटन करके लोकार्पण कर देंगे। श्री गणिनाथ सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को शहर के बक्सेडी रोड में संचालित पार्श्वनाथ IIT के प्रांगण में कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी की 52वीं जयंती के मौके पर पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। पूजन कार्यक्रम समाज के विशाल कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी द्वारा संपन्न किया गया। वहीं समाज का ध्वजारोहण अंजनी गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, भोला साहा, रंजीत प्रसाद गुप्ता द्वारा पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस दौरान हवन व आरती में काफी संख्या में युवाओं व महिलाएं शामिल हुई। पूजन कार्य संपन्न होने के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर बतौर अतिथि उपस्थित अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा की प्रदेश महिला अध्यक्षा मनीषा नारायण साहा के द्वारा गिरिडीह की माया देवी को प्रदेश महिला मंच की संरक्षिका का दायित्व दिया गया। आयोजन समिति के रिंकेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज के लोगों द्वारा श्रद्धा भाव से कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम में स्वजातीय बंधुओं से एक घर से एक व्यक्ति को ही शामिल होने का आग्रह किया गया था। साथ ही समारोह के दौरान किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के रिंकेश कुमार, आलोक गुप्ता, जयदेव गुप्ता, विकास गुप्ता, निशांत गुप्ता, चंदन गुप्ता, राकेश गुप्ता, सुजीत गुप्ता, बंटी गुप्ता, युवा मंच के अध्यक्ष उज्जवल गुप्ता, सचिव रिसु गुप्ता, महिला मंच की अध्यक्ष बीना गुप्ता, महामंत्री ललिता देवी, कोषाध्यक्ष सविता गुप्ता सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। हर साल की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के द्वारा कुलगुरु बाबा गणिनाथ महाराज जी की जो है सो जयंती मनाई जा रही है। और चूँकि भी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, जिसमें हम लोग सरकार का जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए कम संख्या में, यानी एक घर से जो समाज के जितने भी स्वजाति बंधु हैं उन्हें आह्वान किया गया था कि एक घर से एक ही व्यक्ति आएंगे और वो जयंती में शामिल होंगे। और इसी को देखते हुए इस बार भी जो है हम लोग बाबा का 52वां जयंती जो है श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसमें हमारे समाज के लगभग सभी स्वजाति जो बंधु हैं वो शामिल हुए। भाई बहनों के प्रेम का मानक पर्व कर्मा गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाएं करम के पौधा की पूजा करने के बाद ढोल नगाड़े पर नाचती और गाते दिखी। इस पर्व में महिलाएं पूजा से पहले निर्जला उपवास रखती है और आंगन में करम पौधे की डाली लगाकर पूजा करने के बाद ही पानी पीती है। गिरिडीह में भी धूमधाम से शुक्रवार की रात कर्मा पूजा किया गया। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना को लेकर दिन भर उपवास की और कर्मा पूजा की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से यह त्योहार मनाया गया। पांडेडी के जंगलपुरा में काफी संख्या में महिलाएं जुटी और पूजा अर्चना की। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। कर्मा में बहन आने जी बहरे ओरे सुगा।
काली रे कर्म गोसाई का सन दिख पारे इमारत सरिया के द्वारा प्रस्तावित इमारत परवेज चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदस्य मुफ्ती नजर तौहीद और गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर मुफ्ती नजर तौहीद ने कहा कि यह अस्पताल गरीबों के लिए राहत लेकर आएगा। इसे सिर्फ गरीबों के इलाज के लिए ही बनाया जा रहा है। कहा कि इस अस्पताल का उद्घाटन 1 वर्ष के अंदर हो जाएगा। वहीं विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि अमीरों के लिए बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल गरीबों की सेवा के लिए खुले, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। कहा कि इमारत सरिया न सिर्फ धार्मिक संस्था है, बल्कि यह सामाजिक सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी वर्षों से काम कर रहा है। मौके पर मुफ्ती सोहेल नदवी, महासचिव इमारत सरिया चैरिटेबल ट्रस्ट, मुफ्ती सोहराब नदवी, नायब नाजिम इमारत सरिया, मुफ्ती सनाउल्लाह नदवी, नायब नाजिम इमारत सरिया, मुफ्ती अहमद बिन नजर, कारी सोहराब, मौलाना मुमताज, मुफ्ती शमसुल हक काजिए, मौलाना इलियास, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, इरशाद अहमद वारिस सहित कई लोग मौजूद थे। इमारत शरिया के तरफ से हॉस्पिटल की तामीर का जो विचार रखा गया और खास करके गरीब और मजलूमों के लिए जो सोच है, इस सोच के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस हॉस्पिटल की तामीर से लेकर इस हॉस्पिटल के चलने तक में जो मेरी सलाहियत है, जो मेरी ताकत है, वो भी इनके पक्ष में इस्तेमाल। यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत थी, आज हमारी कोशिश हो रही है अगर ये हॉस्पिटल अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द तैयार हो जाए, इससे जितने लोग जब तक फायदा उठाएंगे, हम इस दुनिया के अंदर रहें या न रहें, हमको उसका सवाब मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा सत्य जारिया का काम है जिसके लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं आप हजरात को जो मौलाना निजामुद्दीन साहब ने जो तारीखी जुमला कहा था, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। तीसरी मुख्य पथ पर पेट्रोल पंप से 100 मीटर पीछे पैदल चल रहे एक युवक को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में राहगीर युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जाता है कि त्रिवेणी शर्मा का 22 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार शुक्रवार की देर शाम गांवा बाजार से अपना घर जा रहा था। इसी बीच कन्हाई मोड़ से पेट्रोल डालने खुटमनाए जा रहे एक बाइक सवार युवक ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटना में वे सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से गांव अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम ने घायल युवक को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। एक आरटीए का केस आया है। मंटू शर्मा, उम्र 22 साल, सन ऑफ त्रिवेणी शर्मा, गांवा के रहने वाले हैं। इनको बाएं जांघ के पास फ्रैक्चर लग रहा है और दाएं तरफ के पूरा ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो इनको प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। जन जागृति के उद्देश्य से शनिवार को बाल मित्र ग्राम में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित पदयात्रा अमतरो पंचायत भवन से शुरू होकर कुम्हैया, साढ़ा, हरला होते हुए गांव प्रखंड मुख्यालय में पहुंचकर जन चौपाल में तब्दील हो गई। पदयात्रा के दौरान बच्चे हाथ में
प्ले कार्ड लेकर बुलंद आवाज में काम कराओगे सीधे जेल जाओगे जैसे नारे लगा रहे थे। इस दौरान कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के निदेशक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संस्थापक एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य को एडवोकेट बनाया है। एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौके पर ओम प्रकाश ने बताया कि यह दुनिया भर के बच्चों एवं भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो गौरव का विषय है। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, मोहम्मद इमरान अंसारी, आम आदमी पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सागर चौधरी, अमतरो मुखिया प्रतिनिधि अभिमन्यु रजवार, साख मुखिया प्रवीण कुमार, गदर मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर बाल पंचायत के आलेश कुमार, अंकु सिंह, मनीषा कुमारी, ममता कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 सिहोडी आम बागान के समीप पीसीसी योजना का शिलान्यास किया। 2,86,800 रुपए की लागत से बनने वाली पीसीसी सड़क से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा पिछले कई महीने से इस इलाके में पीसीसी सड़क निर्माण कराने की मांग की जा रही थी। लोगों की समस्या को देखते हुए सड़क का शिलान्यास किया गया है। वहीं संवेदक को समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का निर्देश दिया। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, एनआरपी कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार, दिलीप रजक, अभय चंद्रवंशी, टुन्ना सिंह, अरविंद कुमार, जिला परिषद सदस्य प्रमीला मेहरा, गीता शर्मा, सुशील शर्मा, मनदीप शर्मा, पंपी सिंह सहित कई लोग मौजूद। आम बागान सिहोडी में ये जो बीच का पैच था, सिहोडी की सड़क और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क के बीच का जो पैच था, इसमें कच्चा रास्ता होने के चलते लोगों को बड़ी परेशानी थी। और ख़ास करके ये पुराना बरगंडा का पुल जब से टूट गया है तब से सिरसिया के लोग इधर से ही बाज़ार को जाया करते थे। उस पुल के बनने में थोड़ा समय है, उम्मीद करते हैं 6-8 महीने के अंदर में वो पुल भी बन जाएगा। तब तक हमें लगा कि इस योजना को होना ज़रूरी है। जनहित की योजना है और व्यक्ति नहीं, सामुदायिक हित की योजना है। इसलिए हम लोगों ने इसका विचार किया और बहुत जल्दी अच्छे ढंग से ये बन जाएगा कि कम से कम सिरसिया के लोगों को सिहोडी होते हुए कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं है।